मैदान अरफात में आखिरी नबी रहमत मोहम्मद रसूल अल्लाह ने 9 ज़िलहज्जा 10 हिजरी 7 मार्च 632 को आखिरी खुतबा हज दिया था। आइए इस खुतबे के अहम निकात को दोहरा लें, क्योंकि हमारे नबी ने कहा था, मेरी इन बातों को दूसरों तक पहुंचाएं। हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए लोगों, सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल में तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और उनको उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं पहुंच सके। 2. ए लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत व हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरे मुसलमानों की जिंदगी, इज्जत और माल हुर्मत वाले हैं। तुम इसको छेड़ नहीं सकते। 3. लोगों की माल और अमानतें उनको वापस करो। 4. किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। 5. याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। 6. अल्लाह ने सूद को खत्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद खत्म कर दो, मुआफ कर दो। 7. तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हुकूक पूरे कर रहे हैं, तुम उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। 8. औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार, पार्टनर और बेलौस खिदमतगुजार रहती हैं। 9. कभी जिना के करीब भी मत जाना। 10. ए लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फर्ज नमाजें पूरी रखो, रमजान के रोजे रखो और उसको अदा करते रहो। अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। 11. ज़बान की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर तअस्सुब में मत पड़ जाना। काले को गोरा पर और गोरा को काले पर, अरबी को उजमी पर और उजमी को अरबी पर कोई फाकियत हासिल नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तक़वी की वजह से है। 12. याद रखो, तुम एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदही के लिए हाजिर होना है, खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। 13. याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दिन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। 14. मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी औलाद, अगर तुमने उनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होगे। 15. सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुँचाना और वो फिर अगले लोगों को पहुँचाएं, और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज्यादा बेहतर समझ और अमल कर सकें। फिर आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ए अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जो इस पैगाम को सुने, पढ़ने और इस पर अमल करने वाले बने और इसको आगे फैलाने वाले बने। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में नबी रहमत की मोहब्बत और सुन्नत अता करे और आखिरत में जन्नत अल फरदौस में अपने नबी के साथ इकट्ठा करे। आमीन।